सिटी बाय सुपर गाइड, मेरा नाम है आकाश कुमार। सीयूटी 2024 वाले बच्चे जो है उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। 30 जून 2024 भी जा चुका है, आंसर की तक नहीं आई है। तो आंसर की को मैच करेंगे, फिर आंसर अपना रॉ स्कोर कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाई एनटी ने जो आंसर की दी है, प्रोविजनल आंसर की, वो सही है या नहीं। फिर अगर नहीं है तो उसको चैलेंज करेंगे। फिर उसके बाद एनटीए फिर से एक आंसर की रिलीज करेगा, फिर कुछ और बच्चे चैलेंज करेंगे, फिर से एक आंसर की रिलीज करेगा। 2-3 बार ये प्रोसेस चलेगा, फिर कहीं जाकर तब फाइनल आंसर की आएगी और उसके बेस पर फाइनल रिजल्ट आएगा। तो अभी तक तो कोई कुछ देखने के लिए नहीं मिला है, ना आंसर की ना रिजल्ट। 30 जून 2024 भी जा चुका है। तो अब भाई डिले कहां पर है, इस पर एक अपडेट आया निकलकर कि डिले क्यों हो रहा है। तो देखो एक आर्टिकल है पूरा का पूरा जो कि यहां पर दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। इन्होंने साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है कि यूजीसी ने जो है, जो ऑनलाइन पेपर, ऑनलाइन बेस्ड मोड पेपर थे, उनको पेन एंड पेपर मोड में जो है पुश किया है। इन्होंने बोला कि भैया इनको पेन एंड पेपर मोड में कराओ, हाइब्रिड मोड में करा दो। सीयूटी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं, तो ये पहले ऑनलाइन मोड में होता था, तो उसको ऑफलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अब यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पर सवाल उठा दिए हैं कि भैया आपने क्यों इसको पेन एंड पेपर मोड में शिफ्ट किया, जब ये ऑनलाइन मोड में हुआ करता था। इसी तरीके से उन्होंने सीयूटी पर भी सवाल उठाए हैं कि सीयूटी का जो एग्जाम है इट इज नाउ अंडर स्कैनर, कि भैया आपने क्यों ऑनलाइन मोड होते हुए पेपर को ऑफलाइन या फिर हाइब्रिड मोड में शिफ्ट किया। हालांकि यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2022 में 23 में एग्जाम कंडक्ट कराया, बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच देखने के लिए मिले 2022 में। 2023 में टेक्निकल ग्लिच एज कंपेयर टू 2022 कम थे, लेकिन फिर भी एक महीने एग्जाम खिंचा। अब 2024 में ये इन्होंने हाइब्रिड मोड में एग्जाम कंडक्ट कराया, तो हमने देखा कि यार वहां पर फ्रिस्किंग के लिए बहुत बड़ी लाइन, फिर उसके बाद वहां पर जब आपकी बायोमेट्रिक हो रही थी उसके लिए बहुत बड़ी लाइन, फिर बार बार सिग्नेचर कराए जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि बायोमेट्रिक मशीन उनकी काम नहीं कर रही है। इसी वजह से ये देखा गया कि 45 मिनट का पेपर 30 मिनट तक गया। 45 मिनट का पेपर और कई बार 20 मिनट मिले बच्चों को करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी देखी गई। एक कानपुर से मामला निकल कर आया, महाराणा प्रताप करके वहां पर एक कॉलेज है, वहां पर पेपर लीक का मामला आया। हालांकि एनटीए यूजीसी किसी ने भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, इसलिए वहां पर पथराव किया गया, और न्यूज एजेंसी का भी यही कहना है। इसके अलावा यहां पर देखो इन्होंने बात क्लियर लिखी हुई है कि क्यों आपने ये एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड में शिफ्ट करा दिए। जैसे ही ऑफलाइन मोड में शिफ्ट कराए तो यहां पर ये फेलियर देखा गया एनटीए का। अब ये जो है वापस से स्कैनर पर लग गया है, ये सीयूटी यूजी भी लग गया है कि क्या पता कहीं पर कुछ ना कुछ लीक मिला हो। अभी कुछ दिन पहले आंसर शीट हमने देखी थी खुले आसमान के नीचे एनटीए के दफ्तर के बाहर, वहां पर पेटियां रखी हुई थी, कुछ पेटियां खुली हुई भी थी, वहां पर न्यूज रिपोर्टर भी पहुंच गई थी। ऐसे कैसे कोई पहुंच जाता है। उन्होंने दिखाया कि भैया ये सीयूटी यूजी पर लिखा हुआ 15 मई का एग्जाम कंडक्शन है। तो इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। अब सीयूटी यूजी को भी स्कैन किया जा रहा है एज पर जो भी ये कमेटी बनाई गई है इनकी, उसके द्वारा, और देखा जा रहा है कि क्या इस एग्जाम के अंदर कोई किसी तरह की अनफेयरनेस तो नहीं है, ये एग्जाम फेयरली कंडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस वजह से ये एग्जाम के रिजल्ट के अंदर डिले देखा जा रहा है। विश यू वेरी गुड लक गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आप कौन सा कॉलेज एंड कोर्स टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप एनटीए पर क्या भड़ास निकालना चाहते हैं। देखो गाली वाली तो लिखना मत, बहुत ही अच्छे तरीके से एक स्टूडेंट की तरह प्रोटेस्ट करेंगे और कमेंट सेक्शन को भर दो पूरी तरीके से। थैंक यू वेरी मच गाइस।